मैं शशि मिश्रा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 7 में पार्ट 3 नमक का दरोगा पार्ट का मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि बंसीधर ने आलोपीदीन को हिरासत में ले लिया था और उन्हें हुक्म दिया था कि आप हिरासत में ले लिए गए हैं और चलिए अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए, पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई और सबको आश्चर्य हुआ कि उनके साथ कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ था। इतनी एज के वो हो गए थे, उनके जीवन में ऐसा पल कभी नहीं आया था, इसलिए सब स्तंभित थे और सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या हो गया। तो एक हलचल सी मच जाती है। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, क्योंकि ज़्यादातर कह सकते हैं कि दरोगा वगैरह जो होते हैं वो पैसा ले लेते हैं, लेन देन करके काम, चलिए ठीक है आपका काम हो जाएगा, ऐसा कर देते हैं। पर ये इतने ईमानदार थे हमारे वंशीधर जी की, ये किसी बात को सुनने के लिए ही नहीं तैयार थे। तो कहानी में बता रहा है कि इनके जीवन में ये पहली घटना है जो ऐसा इनके साथ हुआ है। बदलू सिंह आगे बढ़ा, जिन्होंने इनको हिरासत में लिया था। पंडित जी ने धर्म का, धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। पंडित जी ने अपने जीवन काल में धर्म यानी जो धर्म का पालन करे, जिसे न्याय का ज्ञान हो कि न्याय क्या है, तो वही धर्म है। तो उन्होंने मतलब धर्म को कह रहे हैं, धन का ऐसा निरादर, जो धर्मात्मा लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वो धन को महत्व नहीं देते हैं। यहाँ पे बताने की हमारे प्रेमचंद जी ने कोशिश की है कि धन का निरादर करते उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी अल्हड़ लड़का है, कि मतलब इनको अनुभव अभी नहीं है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, यानी इनको अभी लोभ वगैरह, लोभ माया ये सब इन्हें अभी नहीं जकड़ा हुआ है। ये आलोपीदीन जी कह रहे हैं। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए। मतलब उनको लग रहा है कि शायद मैं धीरे से बोल दूं, प्रेम से बोल दूं तो ये मान जाएं। तो उन्होंने कहा कि बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, तो हम मिट जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं उनकी इज्जत जो है वो धूल में मिल जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी, ये इनको महसूस हो रहा है। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। यहाँ पे आलोपीदीन कह रहे हैं कि वंशीधर से कि हमारी बेइज्जती करके, हमारा ईमान बेच के, आपको अपमान करके आपको क्या प्राप्त होगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। मतलब वो किसी तरह की बातें उनकी, जो वो प्यार से बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी बातों को समझना नहीं चाहते हैं। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ, यानी उनकी सारी कोशिश, सारा प्रयत्न यहाँ पे उनको बिखरता हुआ दिखाई दिया। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, यानी स्वाभिमान यानी मान सम्मान, और जो इनका धन ऐश्वर्य है उसको, उससे इनको बड़ी चोट लगी कि देने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अभी भी इनको आगे ये विश्वास था कि कहीं ना कहीं आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि धन ऐश्वर्य से ये परिपूर्ण थे, इसलिए इनको धन पे विश्वास था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने फिर पैसे की बात की है। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। यानी यहाँ पे इन्होंने अपनी ईमानदारी को पुनः दर्शाने की कोशिश की और मार्ग को बताने की कोशिश की है कि आप हमें 1000 नहीं 1 लाख भी देंगे तो मैं जैसे का तैसा ही रहूँगा, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर, यहाँ पे धर्म जो न्याय है उसको बुद्धिहीन इन्होंने कहा है। दृढ़ता यानी निश्चय कर लेना, और देव दुर्लभ
त्याग पर देव यानी ईश्वर, मतलब दुर्लभ यानी जो चीज़ें ना प्राप्त हो, तो ऐसा देखने को ना मिला हो। तो त्याग पर मन बहुत झुंझलाया, मतलब उन्होंने इस पैसे के माध्यम से उनकी चीज़ों को पाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को वापस उसी जगह पे छोड़ दिया। तो इनको बहुत बुरा भी लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा झुंझला भी रहे हैं, इनको क्रोध भी आ रहा है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, यानी धन और धर्म में यहाँ दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए, यानी धन जो है वो कोशिश कर रहा है कि अभी भी ये मान जाए, पैसे ले लें, तो ये इनका धन उछल रहा है। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत आ पहुंची, यानी इन्होंने बोली लगाई कि इतना दे देंगे, ये कर देंगे, उसी को कह रहे हैं। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल रहा। यहाँ पे इन्होंने जो धर्म है उसको अलौकिक बताया है, जो वीरता के साथ बहुसंख्यक, बहुत अधिक मात्रा में सेना के सम्मुख, मतलब बहुत सारे लोगों के सामने वह अकेला पर्वत की तरह अटल, यानी जो चीज़ एकदम अटल हो, अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। वो कहीं ना कहीं अब हिम्मत हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आपको अधिकार है, इन्होंने कह दिया कि अब आपको अधिकार है, अगर इतने से भी मेरी बात नहीं बन रही है तो अब आपके अधिकार में जो है वो आप कर लीजिए। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा, तेज आवाज में बोला। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले चलो। ये बंसीधर जी बोलते हैं, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया, यानी धर्म यहाँ पे बंसीधर जी को कहा जा रहा है, और धन आपके अलोपीदीन को कहा जा रहा है, जिनके पास पैसे कौड़ी हैं उसको पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हिस्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे, मतलब उन्हें निराश भी हो गया और चारों तरफ से देख रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसी भावनाएं उनके अंतर मन में आ रही हैं। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि उनके जीवन में कभी ऐसा मोड़ नहीं आया था, तो ये चीज़ें उनकी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यहाँ पे कहने का मुहावरा है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ, यानी जो लालच लोभ होता है, भले इंसान सोता होता है लेकिन अगर उसे लालच दे दिया जाए तो वह जाग जाता है। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती है कि जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा है, निंदा की बौछारें हो रही है। दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि, यानी मन में ग्लानि थी और क्षोभ यानी दुख था और लज्जा थी, शर्म से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। एक रईस आदमी जब रोड से निकलता है और लोग उसको देखते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, तो वो चीज़ें ग्लानि देती हैं। तो वो सारी चीज़ें उनको अलोपीदीन जी को महसूस हो रही, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अलोपीदीन जो थे ये अगाध वन कह रहा है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, उस वन के ये क्या थे? सिंह थे, मतलब वहाँ के कह सकते हैं राजा थे, और उनके जैसा वहाँ पे कोई नहीं था। स्वभाव से भी अच्छे थे और सब इनको फेमस थे, सब जानते थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना
मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सभी लोग आश्चर्य में पड़े हुए थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने ऐसा कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। इसके पहले लोग आए होंगे तो उन्होंने इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया होगा, पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनके सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। यहाँ पे न्याय का जो मैदान है, यहाँ पे धर्म और धन यानी वंशीधर और अलोपीदीन के बीच युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। जो ईमानदार होता है उसके पास ज़्यादा चीज़ें कहने को नहीं होती हैं, क्योंकि वो ईमानदार होता है। उसको किसी कह सकते हैं किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती है। तो वही बताने की कोशिश की जा रही थी। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल, गवाह थे लेकिन किंतु लोभ से डामाडोल। जो गवाह वगैरह थे वो सब लोभ से डामाडोल थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। यहाँ पे बता रहे हैं कि न्याय के स्थान में सचमुच पैसा चलता है। आज हम सब देख ही रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होती हुई आ रही हैं, तो उस समय भी यही सब कुछ हुआ। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मोल? जहाँ पे पक्षपात तो वो होता है जैसे हम किसी के पक्ष में हों, और न्याय वो होता है वो पक्ष को नहीं देखता है, वो सिर्फ न्याय धर्म को ही देखता है। तो यहाँ पे दोनों का मेल कभी हो ही नहीं सकता। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तस्वीर में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं। वे थोड़े लाभ के लिए पैसा काम ना करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। यानी थोड़े पैसे के लिए ये इतने पैसे वाले हैं अलोपीदीन जी कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे, इतने बड़े व्यापारी। यद्यपि नमक का दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है। यहाँ पे इनके साथ न्याय हो जाता है। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट हुआ। यहाँ पे बंशीधर को कहा जा रहा है कि इन्होंने विचार नहीं किया और जल्दी में निर्णय ले लिया, उनके कारण एक भले मानुष को जो है कष्ट झेलना पड़ा, ये कहा जा रहा है। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग है। यहाँ पे ये बातें देखिए, कहा जा रहा है कि हम सजग हैं, अपने काम में सजग हैं। ये बंशीधर जी के लिए कहा जा रहा है और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। वकील बहुत खुशी हो गए क्योंकि भाई उन लोगों ने उनको जिता दिया था। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। मतलब इतना दुख पीड़ा के बाद भी कोई ऐसा वो नहीं था, मुस्कुराते हुए बाहर निकले। और जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से लोग उनके व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। हर लोग होता है ये अपने समाज में कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव, तो समाज है तो लोग बोलेंगे ही। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक सच्चे आदर के पात्र हैं। वंशीधर के धन से बैर मोल लिया। वंशीधर ने धन से, यहाँ पे कह रहे हैं कि धन कौन है? अलोपीदीन है। अलोपीदीन है जो इनसे पंगा लिए हैं, उसके लिए कह रहा है। वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा।
कर्तव्य परायणता का दंड मिला। मतलब जो लोग कर्तव्य परायण होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको चीज़ों को समझना पड़ता है। भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। जो अच्छे हृदय थे, अच्छे मन थे, वो जो है शोक और खेद से व्यथित हो गए। कहीं ना कहीं उनको पीड़ा हो रही थी कि मैंने ऐसा कर दिया और ये विपरीत था, उचित था, अनुचित था, ये इनके मन में ये सारे प्रश्न आ रहे थे। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन उसने एक ना सुनी। यहाँ पे उनके पिताजी के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने बेटे के लिए कह रहे हैं, जो वंशीधर जी के पिताजी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक ना सुनी, अपनी मनमानी करता है, यह अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चले हैं। ये कटाक्ष है उनके पिताजी का। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इनके पिताजी क्रोध में कह रहे हैं कि मेरे बेटे का पढ़ना लिखना और नौकरी करना सब व्यर्थ हो गया। उसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया और बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। यानी इन लोगों को ये हुआ कि जो समाज का सबसे रईस आदमी है उससे इन्होंने इतना बड़ा पंगा ले लिया है, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को नश्वर होती हुई दिखाई दे रही हैं। धन्यवाद।